Hello everyone, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel। पर्सनल ईयर के इस सीरीज़ में आज बात करने वाली हूँ पर्सनल ईयर 6 के बारे में। अभी तक मैंने आपको 1 to 5 तक बताया है। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं। मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफली बता देती हूँ। सपोज़ आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी, तो आप 8+1 लिखेंगे और जिस भी साल में आप अपना पर्सनल ईयर देखना चाहते हैं, सपोज़ आप 2022 में देखना चाहते हैं, तो उस साल को आप ऐड कर देंगे। तो यानी कि 8+1 +2 +0 +2 +2 विच इक्वल्स टू 15, दोनों को आपस में रिड्यूस करेंगे ऐड करके तो 6 आता है। तो इस साल आपका पर्सनल ईयर 6 हो जाता है। तो वैसे ही आप अपना डेट और मंथ को ऐड कीजिए और जिस भी साल में आप पर्सनल ईयर देखना चाहते हैं उस साल को ऐड कर दीजिए अपने डेट और मंथ के साथ, और जो भी नंबर आता है उसे आपस में ऐड कीजिए, रिड्यूस करके वो उसे सिंगल डिजिट पर लाइए, वो आपका पर्सनल ईयर हो जाता है। आज बात करने वाली हूँ पर्सनल ईयर 6 के बारे में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपको दूंगी कुछ हेल्पफुल टिप्स एंड में, जिससे कि ईजी हो जाता है अपने साल को समझना, उसकी एनर्जी को समझना और आपको किस तरीके से एक सर्टेन वे में बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका एक आइडिया मिल जाता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक गाइड की तरह काम करता है और यही बेनिफिट है न्यूमरोलॉजी का कि आपको समझ आता है कि आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी मिलने वाली है, तो उसी की तरीके से आपको बिहेव करना है। और जब आप अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, थोड़ा ऑल्टरेशन लाते हैं बिहेवियर में, आप अपने आप को यदि सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो फिर देखिए कि सारी जो डिवाइन एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करती है। क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ये समझते हुए कि आपको इस साल कैसी एनर्जी मिलने वाली है। तो जो नंबर 6 का साल होता है, ये पर्सनल ईयर नंबर 6 है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस होता है। इसलिए इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं फैमिली, लव, रिलेशनशिप, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रोथ, मनी, पीस, हार्मनी, मेंटेनेंस, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स आपके लाइफ में किसी न किसी तरीके से प्ले कर रहे हैं। और जो एक सबसे बड़ा जो कीवर्ड होता है इस साल का, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यदि आप इस साल मैरिजेबल एज में हैं, शादी करने वाले हैं, बहुत दिनों से प्लान कर रहे हैं, तो इस साल ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी हो जाए। इस साल ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी नए रिलेशनशिप में जाएं, क्योंकि ये साल अच्छा होता है नई फैमिली को स्टार्ट करने के लिए, नया रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। तो आप किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। यदि आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, आप अपनी एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि लेडीज़ कंसीव कर सकती हैं अपने पर्सनल ईयर 6 में। घर में एक नया मेहमान आ सकता है, बच्चा आ सकता है। ये साल आपको नई जॉब मिल सकती है यदि आप जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि ये साल होता है ग्रोथ का। तो आपकी जब शादी होती है तो फैमिली में ग्रोथ देखने को मिलता है। जब आपके घर में बच्चा आता है तो वो एक तरह का ग्रोथ है, नई जॉब मिलती है तो एक ग्रोथ है। ये साल जहाँ मैंने कहा कि पेरेंट्स को भी डिनोट करता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। हालांकि जब आप शादी करते हैं, घर में बच्चा आता है, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। आप एक नए जॉब में जाते हैं तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हो सकता है पेरेंट्स कुछ बीमार रहें, उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस साल आप ये देखेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये साल होता है ग्रोथ का, जब आप पर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जब आप पर लोग डिपेंड करते हैं, जब आप पर लोग भरोसा करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैच्योरिटी देखते हैं। वो आपका अपना इंडिविजुअल ग्रोथ होता है। एक तो ग्रोथ होता है जब आप ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, आप ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, और एक होता है जो स्पिरिचुअली आप ग्रोथ फील करते हैं। आप
थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप इमोशनली आप वो ग्रोथ फील करते हैं जब आप दूसरों को सपोर्ट देते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। ये साल होता है नरिशमेंट का, तो आप वो देखेंगे अपनी लाइफ में भी, अपने इंडिविजुअल स्पेस में भी और दूसरों के लिए भी, जहाँ आप दूसरों को केयर देंगे, दूसरों को सपोर्ट करेंगे, दूसरों के लिए आप काम करेंगे। ये साल होता है कि जहाँ आप अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के लिए, अपने क्लोज़ रिलेटिव्स के लिए आप अपना समय दें, आप अपनी एनर्जी दें, फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली आप अपने आप को डिवोट करते हैं जब। ये साल होता है मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस आप कई तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये साल रिप्रेजेंट करता है वीनस को, तो आप अपने घर को सजा संवार सकते हैं, घर को आप रिनोवेट कर सकते हैं, घर में नई फर्निशिंग लाना या घर को पेंट करवाना, ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। मेंटेनेंस आप अपने रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं, जहाँ कि आप अपने रिश्तों को और मजबूत करते हैं, आप उन पर काम करते हैं, आप अपना समय देते हैं अपने रिश्तों को, आप अपने आप को भी मेंटेन करते हैं, जहाँ आप अपने आप पर थोड़ा ध्यान देते हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान देते हैं, अपने स्किन केयर पे ध्यान देते हैं, अपने नॉलेज पर आप ध्यान देते हैं, वो भी एक टाइप का मेंटेनेंस होता है। ये साल अच्छा होता है एजुकेशन सेक्टर के लिए भी। ये साल होता है किसी भी, यदि आप लग्जरी फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जहाँ कि मैंने आपको कहा कि लग्जरी का साल है, फाइनेंस का साल है, तो आपको पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इस साल। कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलेंगे, पैसे का कोई भी जो इशू है वो सॉल्व होगा। हो सकता है कहीं पैसे फंसे हों, वो आपको मिल जाए। आपके पास पैसे हमेशा आते रहेंगे। हो सकता है आपको पेरेंट्स पैसे दे दें, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन खर्चे भी आपके उतने ही बढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको अपने बजट पर ध्यान देना है इस साल। पैसे का आना नहीं रुकेगा, लेकिन आपको थोड़ा बजटिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे खर्च भी वैसे ही होंगे। दिस ईयर यू कैन फील द पावर ऑफ मैग्नेटिज्म। ये पावर जो होता है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके अंदर जो भी जैसी भी थॉट आती है, वैसा ही आपके साथ होता है। तो इसीलिए ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा सोचिए, अच्छी बातों पर फोकस कीजिए, नेगेटिविटी से दूर जाइए, ताकि आपके साथ अच्छी चीज़ें हों। ये जो साल होता है ब्लेसिंग्स का भी साल है, लेसन्स का भी साल है, क्योंकि हर साल ऐसा नहीं है कि आपके लिए सब चीज़ें अच्छी अच्छी हों। लाइफ हमें जो लेसन्स देती है वो कहीं ना कहीं हमें और सिखाती है, हमें और मजबूत करती है, हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इस साल भी आपको कुछ ना कुछ लेसन्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे, जिस पर कि आपको ध्यान देना है और अपने आप पर वर्क करना है, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो सबसे पहला जो हेल्पफुल टिप है वो ये है कि ये साल आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। तो इमोशनल अप एंड डाउन होते रहेंगे आपके साथ, हाईज एंड लोज होते रहेंगे, क्योंकि ये साल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आपको लगे कि वाई मी, मुझे ही क्यों इतना कुछ करना पड़ रहा है, मुझ पे ही लोग क्यों हर काम दे रहे हैं। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप डिपेंडेबल हैं और आप वो काम कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी एनर्जी है इस बार कि आप वो सारे काम कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसीलिए अपने उस पावर को समझिए। और इंसान जो भी काम करता है, ये वो खुद से नहीं करता, वो जो डिवाइन एनर्जी होती है वो आपको वो काम करवाती है। इसलिए कभी भी आप इमोशनली लो मत होइए, कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। ये आप अपनी ड्यूटी समझिए, और ये साल जो ड्यूटी का है, इमोशन का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, इस साल को आप अच्छे से, शांति से, हार्मनी के साथ, पीसफुली इस साल को निकालिए। नेक्स्ट है जो मैंने कहा कि मेंटेनेंस का साल है, तो अपनी फैमिली के साथ भी आप वक्त गुजारिए और जो भी इश्यूज़ हैं फैमिली से रिलेटेड उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये साल आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि पुराने सारे गिले शिकवे भी ख़त्म हो जाएं, आप उन पर काम करें, अपनी फैमिली के साथ आप बहुत ही क्लोजली काम करें। क्योंकि जो लास्ट ईयर पर्सनल ईयर 5 था, उस साल आपने बहुत अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड किया,
किया था अपने करियर को लेकर के, अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस को लेकर के, लेकिन इस साल आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, अपनी फैमिली की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये साल आप थोड़े से ईगोइस्ट हो सकते हैं कि मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप नहीं करते हैं, वो आपको एक डिवाइन फोर्स करवाता है। तो इसीलिए अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। आप यदि कर रहे हैं तो हो सकता है आपको भी बदले में कभी ना कभी कोई दूसरा इंसान भी करे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश और बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर ही सारे पावर्स हैं और आप ही सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जब भी दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरों को सर्विस देना वो एक अलग चीज़ है, बट डोंट बी अ सर्वेंट। अपने आप को इतना भी मत डिवोटेड कर दीजिए कि आपको लोग सर्वेंट की तरह ट्रीट करें। तो इसीलिए इस फ़र्क को समझिए कि आपको लोगों को सर्विस देना है। आप दूसरों के लिए भी अपना थोड़ा वक्त निकालिए और काम कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको अपने बजटिंग पे ध्यान देना है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस साल आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। उस एस्पेक्ट को समझिए क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है पर्सनल ईयर 7 का, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। तो उस डायरेक्शन में आप थोड़ा सा काम करते हैं इस साल भी, तो इसीलिए वो ग्रोथ आपको इंटरनली भी महसूस होगा। आप थोड़े ज़्यादा इवॉल्व होंगे, ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे। इस साल एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आप कमिट करते हैं उसे फुलफिल ज़रूर कीजिए। आप लेज़ी मत बनिए, क्योंकि थोड़े से चांसेस हैं कि ये साल आपको थोड़ा सा लेज़ी बनाता है। तो वहाँ पे आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, लेज़ी मत बनिए। जो भी आपने कमिटमेंट की है उसे फुलफिल ज़रूर कीजिए। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि वो आपको अंदर से शक्ति देता है काम करने के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े से इमोशंस अप एंड डाउन होते रहेंगे, उन पर ध्यान दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, यूज़फुल लगी होंगी। आप देखिए कि यदि आप इस साल पर्सनल ईयर 6 में हैं तो क्या ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, या आप अपने पिछले किसी भी साल में निकाल कर देखिए कि आप किस साल में पर्सनल ईयर 6 के थे और क्या ऐसी सारी बातें हुई थी। यदि ऐसा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, पर्सनल ईयर 7 के बारे में बात करूँगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।